क्लास 7th एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर अपना लास्ट सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, न्यू किंगडम एंड न्यू किंगडम के बाद न्यू किंग्स एंड किंगडम, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर अपन पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज 5 आर्किटेक्चर इज अ पावर। The Indian architecture present a clear, beautiful pictures of the history and the culture and the tradition. The art of architecture, traditions of our country have developed, keeping pace with historical trend. Most of the grand monuments in India have been built by the rulers who governed us. तो ये आर्किटेक्चर वाला जो है ना, इनका काम क्या है और इन्होंने किया क्या है। इन्होंने क्या है, हमारे को बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स वगैरह के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेंड के बारे में बताया है, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, जो डेवलप हुआ है बाय कीपिंग पेस विथ हिस्टोरिकल ट्रेंड के द्वारा। मोस्ट ग्रांड मोन्यूमेंट जो है इंडिया में हैव बीन बिल्ट बाय द रूलर्स, जो रूलर्स ने हमारे यहाँ जो रूलर्स हमारे ऊपर रूल किया है उनके द्वारा। During the medieval period, there was a progress in language, literature growth as was seen in the architecture or painting. Medieval टाइम पे हमने देखा है प्रोग्रेस लैंग्वेज है, लिटरेचर में, ग्रोथ में, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में जो है हमारे को यहाँ पे जो प्रोग्रेस दिखी है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 700 to 750, 700 से 750 के बीच में जो है जो प्रोग्रेस हुई थी उसके बारे में। रूलर्स बिल्ट 2 kinds ऑफ बिल्डिंग। रूलर्स ने 2 तरह की बिल्डिंगें बनाई थी उस टाइम पे। फर्स्ट काइंड इज कंसिस्ट ऑफ द फोर्ट्स, पैलेस एंड टॉम्ब, और विच रिप्रेजेंट द वेल्थ ऑफ रूलर। जो टॉम्ब है और फोर्ट्स है, ये हमारे को जो बनाई थी इन बिल्डिंग्स से, और टाइप्स आर दैट ऑफ एंड टॉम्ब, ये इस तरह की जो बिल्डिंग्स ये हमारे को बताती है कि किस तरह कितनी वेल्थ उस रूलर के पास थी। सेकंड टाइप के जो टेंपल है, सेकंड टाइप की जो बिल्डिंग्स है वह है मॉस्क्यू है, टेंपल्स है, बिल्डिंग्स पब्लिक प्लेस की है, पीपल की है। एट टाइम द रूलर्स आल्सो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग टू कमेमोरेट विद विक्ट्री ओवर द कॉन्क्योर्ड एंड। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है जो उन्होंने जीत की खुशी में बनाई थी उनकी याद में। टेंपल आर्किटेक्चर, टेम्पल और आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ शिवा, विष्णु और द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द पीरियड इज क्लासिफाइड टू 3 फॉर्म डिपेंडिंग द रीजन वेयर दे आर वेयर बिल्ड। नागरा नॉर्थ स्टाइल, द्रविड़ साउथ स्टाइल, वेशरा हाइब्रिड स्टाइल डेवलप इन द डेक्कन। 3 टाइप के यहाँ टेम्पल बनाए गए। नागरा स्टाइल के जो नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, द्रविड़ा स्टाइल के जो साउथ इंडिया में मिलते हैं, और वेशरा स्टाइल के जो डेक्कन वाले रीजन मिलते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, कुछ सर्टेन डिस्टिंक्ट स्टाइल भी है जो बंगाल में, केरला में, हिमालय में मिलती है, जैसे नागरा स्टाइल के। तो नागरा स्टाइल के टेम्पल जो है वो बिल्ट बिटवीन 7 to 14 सेंचुरी। नागरा स्टाइल के टेम्पल जो है 7 से 14 सेंचुरी के बीच में मिलते हैं। द सेक्टम वेयर द डेटी वाज प्लेस्ड वाज नोन एज अंतरालय। द सेक्टम वेयर द डेटी, तो जहाँ पे जो है डेटी यानी देवताओं को रखा जाता था उसको अंतरालय बोले जाते हैं। द प्रदक्षिणा मेड ईजी फॉर डिवोटी टू वॉक। प्रदक्षिणा जो है वॉज मेड, तो बनाया गया था ईजी फॉर डिवोटी टू वॉक, आसानी से भगवान को देख के आए, दर्शन करके आए, उसके हिसाब से। अराउंड द टेम्पल, चारों तरफ मतलब ऐसे जगह होती थी जो चारों तरफ चक्कर लगाया जा सके टेम्पल के। स्पेशल फीचर्स वा द बिहीव शेप्ड शिकारा टावर टाइप का। अबोव द स्ट्रीम द गेटवे वर सिंपल एंड मोडेस्ट बट इम्प्रेसिव। गेट जो होते थे वो मोडेस्ट होते थे, सिंपल होते थे और
में इम्प्रेसिव, देखने लायक हो। अमोंग द फेमस टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया आर द खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश। खजुराहो टेम्पल जो है मध्य प्रदेश का, सन टेम्पल है कोणार्क का, और इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इस कोणार्क टेम्पल को। द जगन्नाथपुरी टेम्पल है, लिंगराजा टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है भुवनेश्वर में, दिलवारा टेम्पल है जैन माउंट आबू में। ये टेम्पल जो है हमारे यहाँ पे वाइट मार्बल से बने हुए हैं। दे आर द डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल कर्व्ड स्कल्पचर। काफ़ी अच्छी स्कल्पचर है यहाँ पे से बनी हुई है कर्व वगैरह से। एंड हैव डिज़ाइन सच फ्लावर्स एंड प्लांट्स, फ्लावर्स और प्लांट्स इनको डिज़ाइन किया गया है। तो ये हो गई अपनी नागरा स्टाइल के टेम्पल्स, जिनमें डिफरेंट टेम्पल्स के हमने नाम डिस्कस किए हैं और बताए गए। कल पढ़ेंगे अपन द्रविड़ा स्टाइल और वीरसरा स्टाइल के टेम्पल्स के बारे में। फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आ जाएगा, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी हम कंसिडर करेंगे।